वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। और आज आपके सबक अच्छे से याद हुआ है या नहीं, ये बताइए पहले तो। हो गया। सबक याद हो गया माशाल्लाह आपके। चलें तो आप सबसे पहले मुझे सुनाइए हदीस सुनाइए सबसे पहले। फ़ायज़ा आप बताइए। ताउज़ तस्मीया पढ़कर स्टार्ट कीजिए। पनाह नहीं जी जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बेटा हदीस जी इन्नमल आमनु बिन्नियात। जिसका जंग साफ होना। नहीं बेटे, जंग नहीं, आप इंग्लिश में बताएं। एक्शंस विल बी Action will be in actions will be action will be injured by action will be injured by जी एक्शंस विल बी जी बताएं। एक्शन विल बी action will be only judged by इंटेंशंस intentions। जी। और अब कैसे आप इसकी अरबिक और पढ़कर बताएं। दिल का जंग साफ कर होना। अरबिक इन्नमल आमनु बिन्नियात। इन्नमल आमालु बिन्नियात। जी अदीबा आप बताइए। क्या चीज? हदीस इन्नमल आमनु बिन्नियात। Actions will be judged only by intentions। आपने इना इना जो पढ़ा है ये शुरू में ये गलत पढ़ा है, इसको फिर दोबारा से पढ़िए। एक बार सुनिए। इना नहीं होगा, इन्नमल इन्नमल आमालु बिन्नियात। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब सही हो गया है। डबल एन है ना, तो इन न, और इसको नाक में से आवाज़ आती है इसकी, इन्नमल। ये छोटी सी मिस्टेक थी। अच्छा इनाया आप बताइए बेटा ये वाली हदीस। इन्नमल आमलु बिन्नियात। जी इसकी वो बताइए इंग्लिश मीनिंग। Actions will be judged only by intentions। Only by the intention। कितनी टाइम्स आपने प्रैक्टिस करी है इसकी, ये बताइए। 5 times। 5 टाइम्स करिए। ओनली 5 टाइम्स कम है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। आपने डेली बोलना है इस चीज़ को, जब आप बोलेंगी तब आपके याद होगा। ठीक है, अभी आपका हदीस में तो यही वाला सबक रहेगा। फिर हम अब कायदे की तरफ आते हैं, आपके जो अरेबिक लेटर्स हैं। फिर एक मरतबा मैं पूछना चाहूँगी, जो हैवी साउंड्स के साथ पढ़े जाते हैं वो कितने लेटर्स होते हैं अदीबा? 7। क्या क्या होते हैं, जल्दी से बताइए स्पीड से। एक सेकंड। स्वाद द्वाद तो गईन काफ। गईन काफ। ठीक है, आप टेम्परेरी वाले पूरे बताइए फ़ायज़ा। अलिफ रा लाम। इनाया आप बताइए अरेबिक लेटर्स कितने होते हैं? अरेबिक लेटर्स 7 होते हैं। नो 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 नो, टोटल अरेबिक लेटर्स 29 होते हैं। 29 होते हैं। आप मम्मी से पूछ रही हैं?
पक्का पक्का याद है ना आपके? अच्छा बताइए फिर, इनका नाम क्या होता है? हरूफुल कौन बोले? इनाया, इनाया। हरूफुल हिजा। अच्छा, बिस्मिल्लाह को क्या कहते हैं बेटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। तस्मिया कहते हैं। अदीबा आप बताइए, औज़ुबिल्लाह को क्या कहते हैं? तऊज। आपका माइक म्यूट है शायद, आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं, अच्छा अच्छा, तऊज। तऊज़, तऊज़। अच्छा, बिस्मिल्लाह का मुझे तर्जुमा बताइए, मीनिंग। अदीबा, जी, अदीबा बताएंगी बिस्मिल्लाह का तर्जुमा, मीनिंग। शुरू करती हूँ मैं। अल्लाह ताला हमें नाम से शुरू करती हूँ मैं, अल्लाह ताला के नाम से। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से कि जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने शुरू वाला है। करती हूँ मैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत है, रहम करने वाला है। अच्छा जी, चले अब आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको सबक दिया था अलिफ से लेकर कहाँ तक दिया था, बताइए। या तक। नहीं नहीं, यहाँ तक नहीं दिया था। एक लेटर की प्रैक्टिस कराई थी सिर्फ बा की, हाँ, और वैसे पढ़ाया था आपको कहाँ तक, 2 लाइन्स कवर कराई थी। लेकिन और अभी तक शायद खौ तक कराया था, लेकिन अभी 1 लेटर की प्रैक्टिस कराई थी हमने। अभी अब आप मुझे बताएं, बा कहकर बताएं कैसे कहेंगी। बा। बा। अदीबा का तो बहुत अच्छा हो रहा है, देखो इनाया आप ज़रा आप कहिए। बा। 3 टाइम्स कहिए कम से कम, ताकि मैं अच्छे से आपको देख सकूं। बा। 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 ब ब ब, इस तरह से ठीक हो गया। अब आप बताइए फायजा। बा। 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 ठीक हो गया। अब इसी तरह से जैसे आपने बा को अदा करा है ना बेटा, बा का जो स्पेसिफिक जगह है आपने इसको याद करना है कि दोनों होठों से अदा होता है। जब आपका वेट पार्ट जो है, गीला वाला पार्ट, दोनों पार्ट से लगता है तब बा अदा होता है। हमारे होठों में देखिए, इधर देखिए, हमारे होठों में कैसे दो पार्ट हैं, एक है गीला एक है सूखा, एक ड्राई पार्ट है एक वेट पार्ट है, ठीक है। तो अब जब आप मीम को अदा करेंगी तो मीम को कैसे करना है, मेरे होठ देखिए आप, मीम मीम मीम। देखिए मैं बताती हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश मिनश मिनश, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कैसे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब जैसे मैं पढ़ रही हूँ मेरे पीछे पीछे प्रैक्टिस करें आप। औज़ु, अब देखो बा आ गया है, बा को बिल्लाही बिल्लाही बिल्लाहि बिल्लाही बिल्लाहि मिनश 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 शैतो मिनश शैतो निर्रजीम। रजीम। इस तरह से अब पूरा एक साथ इसको मिला दीजिए, कंबाइन करके पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वेरी गुड। फायजा आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। निर्रजीम, निर्रजीम। इस तरह से। अब आप मुझे सारे लेटर्स अलिफ से लेकर ख्वा तक पढ़कर बताइए जल्दी से। आज हम इसको पूरा कवर करेंगे। कायदे में देखिए अलिफ कैसे पढ़ना है। अलिफ, जी अलिफ, अलिफ, आगे। अलिफ, बा, बा, दोनों होठों को मिलाइए। बा, 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 और आगे पढ़िए, आगे। एक एक करके पढ़िए। पहले अदीबा आप सुना दीजिए मुझे ख्वा तक, फिर उसके बाद फायजा, फिर उसके बाद इनाया, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से देख सकूं। जी बेटा। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हो, सॉरी, हा, हो। इसमें आपके 3 मिस्टेक हैं। एक आपका सा सही से अदा नहीं हो रहा है, एक आपका हा और एक हा, ये 3 लेटर सही अदा नहीं हो रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। अभी मैं ज़रा फ़ायज़ा का सुनकर देखती हूँ। फ़ायज़ा आपका कैमरा, आपका पूरा फेस दिखना चाहिए मुझे। जी पढ़िए बेटा। अलिफ, अलिफ, बा, ता, सा, जी, हा, दाल, आगे नहीं, बस ख्वा तक। अभी आपका ना ख्वा भी सही नहीं अदा हो रहा है और हा भी सही अदा नहीं हो रहा है, और एक सा की गलती है। इनाया आप पढ़िए बेटा। जी बेटा। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा। बस बस बस, तीनों की आपकी यही मिस्टेक है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर शेयर करती हूँ, ठीक है, आप उसमें देखिएगा ज़रा। अच्छा चलिए, तो आपकी सा की गलती है। जब हम सा को पढ़ते हैं ना, ऐसे करते हैं। सा कैसे, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपने सा को, नहीं तो आपकी सीन वाली आवाज़ आ रही है। तो सा और सीन में बहुत फ़र्क होता है। आपने कैसे पढ़ना है, देखो इधर, ये दोनों हमारे टीथ हैं ऊपर नीचे, तो बीच में टंग आनी है आपकी छोटी सी, इस तरह से। सा, सा, इस तरह से टंग आनी चाहिए। और मैं इसकी आपको पिक दिखाती हूँ अभी, कैसे प्रैक्टिस करनी है आपने। और जिस टाइम जब आप सा पढ़ेंगी ना, सा, तो आप अब ऐसे हाथ आगे रखिए, और एक ना आपको फ्लो पास होगा, एक हवा सी आती हुई नज़र आएगी, जैसे आप फूंक सी मार रही हो, जैसे सा, सा, सा। अगर ये एयर फ्लो पास हो रहा है तो आपका सा अदा हो रहा है। अब आप देखें, हवा आ रही है हाथ पर, सा, 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 सा। जबान आपकी छोटी सी लगनी चाहिए ऊपर वाले दांतों के किनारे से। सा, सा। अभी आप ज़रा 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। ये आप पिक्चर में देखिए, जब हम सा अदा करते हैं, हाँ जी, यहाँ देखिए, जब हम सा को अदा करते हैं, आप ये देखिए, ऊपर वाले टीथ हैं, नीचे वाले टीथ हैं, दोनों के बीच में आपकी टंग आ रही है। तो यहाँ से हमारे कौन कौन से लेटर्स अदा होते हैं, एक तो सा, एक ज़ाल, एक ज़्वा। अगर आप इन तीनों लेटर्स की प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, तो आपके 3 लेटर्स कवर हो जाएंगे। होने सेम इसी तरह की आपकी कंडीशन होनी चाहिए बिल्कुल। आपका फेस इसी तरह से, जिस टाइम आप सा को पढ़ेंगी, सेम यही पोजीशन होनी चाहिए आपके फेस की। सा, ज़ाल और ज़्वा, ठीक है।
इसकी अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये तीनों लेटर्स की। सा, जाल, ज़ा। जब आप इसको पढ़ेंगी तो आपके एक एयर फ्लो पास होगा आपके हाथ पर, ठीक है। और बस इसमें क्या डिफरेंस क्या होता है बेटा, इसमें सा और जाल जो है ये लाइट साउंड्स के साथ अदा होते हैं, बारीक आवाज़ के साथ। और जो ज़्वा है ये हैवी साउंड लेटर में से आ रहा है ना, जो आपका हैवी साउंड्स लेटर वाले थे ना, तो उसमें से ज़्वा आ रहा है, तो ये आपका हैवी साउंड्स के साथ अदा होगा। देखो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कैसे, मेरे साथ साथ पढ़िए। सा, सा, जाल, जाल, ज़्वा, ज़्वा। इसको आपने हैवी मोटी आवाज़ के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये हमेशा मोटी आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। ज़्वा। ज़बान आपने अपनी टंग आपने ऐसी रखनी है, ऊपर वाले दांतों से टच करनी है जी। सा, हाँ जी, अब देखिए कैसे। सा, सा, जाल, 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 ज़्वा, ज़्वा। इसमें ऐसा लगेगा जब आप ज़्वा को पढ़ेंगी, जैसे आपका मुंह में कुछ है, ऐसा लगेगा जैसे मुंह के अंदर कुछ है हमारे। ज़्वा, ज़्वा, यानी आपने साउंड मोटी साउंड के साथ पढ़ना है। मतलब वो नहीं आ रही है इसमें ये वाली क्वालिटी नहीं पाई जाती, बाकी ये अदा यहीं से होता है। क्योंकि ऐसा होता है बेटा, किसी हर्फ में कुछ क्वालिटी होती है, किसी में कुछ। अब जैसे आप तीन हैं तो तीनों में अलग अलग क्वालिटी होगी, है ना। किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा। इसी तरह तीनों की मतलब क्या कहते हैं, हर चीज़ अलग अलग होगी, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ऐसी हाँ जी, ऐसे ही इसमें भी ये होता है, जो आपके ये लेटर्स है ना, किसी के अंदर झटका होता है, किसी के अंदर सीटी वाली आवाज़ें आती हैं, किसी के अंदर एयर फ्लो पास होता है। तो ये सा के अंदर होगा, सा, सा, सा। लेकिन जब आप जाल को पढ़ेंगी तो बहुत कम एयर फ्लो होगा, मामूली सा। जाल, जाल, जाल। और इसको खींच कर पढ़ना है आपने। जाल, जाल, जाल। अच्छा, अब फिर इसको आप कैसे इसको पढ़ना, ज़बर ज़ेर लगाकर भी बोलने की प्रैक्टिस करें। सा ज़बर सा, ज़बर सा जी। अदीबा आप भी पढ़िए। सा ज़ेर सी, ज़ी, सा पेश सू, सू। जी। इसी तरह जाल ज़बर ज़ा, ज़बर ज़ा, जाल ज़ेर ज़ी, ज़ी, जाल पेश ज़ू, 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 ज़ू। ज़ू। इसी तरह आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, ज़ालिका, ज़ालिका, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, हाज़ा, हाज़ा। इसी तरह सा से भी बहुत सारे वर्ड आते हैं। सोम्मा, सोम्मा, समरातिन,
समरातिन 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 सम सम समरातिन समूद समूद समूद। अभी आप ये समूद। प्रैक्टिस करें। सा जबर सा जेर सी सा पेश सू। सा जबर सा जेर सी सा पे सू। वेरी गुड। इसी तरह बेटे फायजा आप भी करिए। सा जबर सा जेर सी सा पे सू। सही हो गया। इनाया आप करिए बेटे। सा जबर सा पे सी ता नहीं सा। सा पेश सू सू जी। अब आप इसी तरह दो जबर भी लगाइए। सा दो जबर सन दो जबर सन सा दो जबर सन सा दो पेश सुन आपकी सा टंग दो यही पेश होनी चाहिए। टंग सा दो जबर सन सा दो जेर सिन सा दो पे सुन सन सा दो सिन सन सुन। सा सा दो जेर सिन सा दो पेश सुन। अदीबा आप क्या कह रही हैं बेटा? सा दो जबर सन सा दो जेर सिन सा दो पेश सुन। वेरी गुड, सही हो गया है। इनाया आप भी पढ़िए। सा दो पेश सुन सा दो जबर सन सा दो जबर सन सा दो जेर सिन पेश सिन सा दो पेश सुन। पेश अच्छा एक बात बताएं, सुन। आपने जो कायदा पढ़ा था, क्या आपको हिज्जे नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी। तो फिर इनाया से हिज्जे क्यों नहीं हो रही है? मैम ये उनके सामने अच्छा पढ़ती है और ये अच्छा पढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब डर लग रहा है। नहीं, डर नहीं लग रहा है। मैं तो मारूंगी भी नहीं वहां आकर। अगर मेरे पास होती तो फिर तो मैं मारती भी। अब आप तो मेरे पास भी नहीं है। नहीं बेटे जब हम देखो मेहनत करेंगे तभी तो अच्छा सा पढ़ेंगे ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो ऐसे तो नहीं निकलेगा। अब आप सोचें, एस की जगह अगर आप सी बोल दें। अब मैं बोल रही हूँ जैसे कॉल को CALL स्पेलिंग है, अगर हम KA कर दें तो क्या होगा? वो हो जाएगा कल मीनिंग चेंज हो जाएंगे ना। तो सेम इसी तरह इसका भी यही हाल है। जो आपका सा होता है, सा देखो जब हम पढ़ेंगे सा जबर सा है ना, और अगर हम पढ़ेंगे सीन जबर सा, वो भी सा है, ये भी सा है। अगर हम पढ़ेंगे स्वाद जबर सौ, ये भी सा है। लेकिन सबकी जगहें अलग अलग हैं बेटा। जब सीन पढ़ते हैं तो सीटी वाली आवाज़ आती है। कैसे? सा सा सा। और जब हम स्वाद पढ़ते हैं तो इसको थोड़ा हैवी साउंड्स के साथ पढ़ना होता है। आपकी टंग दूसरी जगह जाकर लगती है। स्व स्व, ये स्वाद का हो गया। और जब आप सा पढ़ रही हैं तो सा सा जो है बहुत लाइट लेटर है। बहुत लाइट आवाज़ के साथ आपने इसको पढ़ना है। जैसे किसी को टच करते हैं ना, बहुत हल्के से टच करते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से। वरना सा बोलता है कि अगर मुझे इस तरह से नहीं पढ़ाना आपने तो मैं सीन बन जाऊंगा, मैं सा रहूंगा ही नहीं।
तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तीनों ने अच्छे से। बाकी अदीबा के तो बहुत अच्छे अदा हो रहे हैं, आपके क्यों नहीं हो रहे? सा सा सा। बस एक बार ये अलीफ बाता सा हो जाए ना आपके, फिर आप जल्दी जल्दी इंशाल्लाह पढ़ लोगे। मैं इसलिए मेहनत कर रही हूँ, अगर मैंने भी आपको ऐसे ही पढ़ा दिया तो फिर फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी। मैं ऐसे आगे निकाल दूँ आपको और आपके लेटर सही ना हो तो आपके आगे चलकर हर जगह मिस्टेक आएगी। आपके जब लेटर ही सही अदा नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे समझिए, बिल्कुल ऐसे समझिए बेटा कि आपको फर्स्ट स्टेप चढ़ना नहीं आ रहा जीने पर, ठीक है। और मैं एकदम से कहूँ कि फ़ायज़ा, अदीबा, आप 5वीं सीढ़ी पर चढ़ जाइए, 8वीं सीढ़ी पर चढ़ जाइए, नंबर 8 सीढ़ी पर चढ़ जाएं आप, तो नहीं होगा ऐसा। आप कहेंगी मैं तो गिर जाऊँगी, तो सेम यही हाल है इस टाइम। अगर मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ अलीफ बा ता सा जीम आ खा दाल जाल, तो मैं पूरा हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, लेकिन ये लेटर ही सही नहीं अदा हो रहे हैं आपके, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। एक तो ये तो हो गया आपका सा लाल ज़ा, ये 3 लेटर्स आपको तैयार करने हैं और इसकी कम से कम 100 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। चलते उठते बैठते लेटते बस सा सा सा, जैसे छोटे से बच्चों के साथ नहीं खेलते ता ता ऐसे करके खेलते हैं ना छोटे बच्चों के साथ, ऐसे आपने सा की प्रैक्टिस करनी है। सा जी, कौन से वर्ड याद करने? लेटर, वर्ड नहीं लेटर। जी। आपने एक करना है सा, एक करना है जाल और एक करना है ज़ा ज़ा। ये 3 करने हैं और एक आपको जीम, जीम को कैसे पढ़ना है देखो, मुझे देखो, आप इसको आपने थोड़ा सा लॉन्ग करके पढ़ना है। कैसे? जीम सा जाल जीम सा जाल ज़ा, ये तीनों एक ही जगह से अदा होते हैं, एक ही जगह है इन तीनों की। एक सेकेंड नया क्या बनाना है बता। इसका सा सा जाल ज़ा। सा जाल तो कोई भी, अगर आप चेक कर सकती हैं सिपारे में, कोई भी 2 वर्ड्स तैयार करिए इनसे, इन्हीं लेटर से 2 वर्ड्स आपने ढूंढने हैं सिपारे में या कायदे में। ये भी लिख लीजिए, 3 लेटर्स जो मैंने आपको दिए हैं, इन 3 लेटर्स से ही कोई वर्ड स्टार्ट हो कायदे में, कोई भी वर्ड हो। जैसे मैंने अभी आपको कहलवाया है सा से, जैसे सुम्मा समारातिन, ये क्या बनाया? ये बुक में कर लिया तब ये बच्चे तरह कर। अरे इसका तो पता लगेगा। अदीबा आप भी लिख रहे हैं बेटा? मैं इसका लगा मैं ही लिखती हूँ। मैम इनके पास बुक है, मैं लिख रही है, मेरी बुक में लिख रही है। वो क्योंकि इंग्लिश की है। फ़ायज़ा आप परेशान भी करती हैं, मुझे नहीं पता, आप इनाया को परेशान करती हैं। इनाया छोटी है ना, आप छोटों को परेशान नहीं करना चाहिए, प्यार करना चाहिए छोटों को। मैम ये बदतमीज। और छोटे बच्चों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट। अभी मैंने इनाया आप रेस्पेक्ट नहीं करती? मैम अभी मैंने इनके 2 बार गुदगुदी कर दी थी तो इन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए थे। ओह चलो आप लिखो जल्दी से। सा से सुम्मा लिख लिया आपने, समारातीन सा से, और इसको आपने पहले तो एक एक लेटर की प्रैक्टिस करनी है, फिर जब लेटर की प्रैक्टिस हो जाए फिर वर्ड बनाने हैं, यही वाले जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, इसी वर्ड की प्रैक्टिस करना। सा से 2 वर्ड हो गए, सुम्मा समारातीन,
जाल से करिए, जाल से, जालिका, 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 दूसरा लिखिए, ज़हाबू, ज़हाबू, ज़ोआ से लिखिए, दो दो तो मैंने बताए, एक एक आप ढूंढना, ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। और अगर आप चाहे दो से ज्यादा, एक से ज्यादा ढूंढ सकती हैं तो वो भी ढूंढिए। अगर आप थ्री मैम हम कोई जैसे हम कोई नाम भी कर सकते हैं, जैसे ज़हीरा ऐसा कुछ है ना। नाम भी कर सकते हैं। वैसे जो है ना, आप कुरानिक वर्ड ज़्यादा करिए, जो कुरानिक वर्ड हैं आपके। अब ज़ोए से करिए, ज़ुआ से, जैसे ज़ुआ से है ज़ालिमीन, ज़ालिमीन, ज़ाहिरीन, और एक लिखो ज़ाहिरीन, एक लिखिए ज़लामा, ज़लामा, अरे मुझे बता रही है। नो मम्मा। अब जब ये आपके लेटर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं आपका टेस्ट लूंगी। अब मैं इतनी इम्पोर्टेंट हैंडराइटिंग बता रही हूँ, स्पेलिंग। बेटे काहे की स्पेलिंग मुझे बताइए। आपने जो दोनों वर्ड बोले, ज़ालिका, ज़हाबू, उसके बाद ज़हाबू। अच्छा, ज़ालिमीन, ज़ालिमीन, नहीं लिखो, मैं बता दें। ज़ालिमीन, जेड से, और एक आपने प्रैक्टिस करनी है जीम, जीम, दूसरा वाला इतना ही है। अरे कौन सा सुनाओ ना। ज़ुहालीन के बाद क्या है? बेटे एक तो ज़ालिमीन है, एक ज़लामा है, ज़लामा, ZALAMA, ज़लामा। आज इनाया का मूड सही नहीं लग रहा है मुझे। मैम इसको स्पेलिंग नहीं पता, मैं इसके बदले का लिख रही हूँ और ये मुझसे बुक छीन रही है और कह रही है कि इतनी गंदी राइटिंग। गुस्सा आ रहा है इनाया को, तो आप स्पेलिंग बता दीजिए। अच्छा चलें, ये तो आपका हो गया बेटा। फिर अब आगे देखें, एक आपने जीम की प्रैक्टिस करनी है। जीम से भी कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे जीम से ले लीजिए, जैसे क्या बताऊं आपको, हराजा, हराजा, मैम हजारा भी, हजारा भी है, जहरा भी है, कुछ भी लिख लीजिए। जीम से तो बहुत सारे हैं, सभी से हैं। या खराजा, खराजा, यजअल, यजअल, ये मैंने इतने सारे वर्ड्स बता दिए, कोई भी आप सेलेक्ट करके लिखिए। यजअल लिख लीजिए, अखरजा, हाँ वो तो लिख लिया बेटे। दूसरा वाला क्या है?
चले अदीबा, आप इतने मुझे जल्दी से कलमा सुनाइए। इस्लाम का कलमा क्या है? यानी जब बंदा मुसलमान होता है तो सबसे पहले वो क्या पढ़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक सेकंड। इसके मीनिंग आपको आते हैं अदीबा? इसके मीनिंग और लिखिए बेटा, कलमे की मीनिंग लिखिए ताकि आपको पता हो। मैम जी बेटा। हराजा बाद में क्या लिखना है? हराजा के बराबर में खराजा लिखा है आपने, खराजा। हराजा 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 एक लिख लीजिए आप। यजअल, YAJ JL AL AL, यजअल। जी बेटा, आप मुझे कलमे का तर्जुमा बताइए। नहीं आता तो लिखिए, अल्लाह ताला के सिवा, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं हमारा। अल्लाह ताला अपनी तरफ से बोल रही हूँ, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है। नहीं बेटा ये लिखिए, ये लिखिए जो मैं बता रही हूँ आपको। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। उमन की हैंडराइटिंग बहुत छोटी है। अल्लाह ताला के सिवा, के सिवा कोई हिंदी की है। भी, अल्लाह ताला से कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। कोई इबादत अल्लाह ताला की इबादत नहीं। इबादत के, ये कलमे का तर्जुमा आपको याद करना है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये जो हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका ये मीनिंग है और ये आपने दोनों अच्छे से याद करना है। ठीक है बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज़।